में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बेटियों पे गलत आरोप लगाते हैं और उनकी उंगलियां उठाते हैं उन पे। उनको जो भी बच्चियां मुझे देख के मोटिवेट होती है तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी सफलता होगी। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूं कुरैशी समाज में। शिक्षा हर एक समाज के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। ऐसे ही पहले 2 मुस्कान को यहां पर स्कूटी मिल चुकी है, एक तीसरी मुस्कान ने फिर यहां पर अपना दांव ठोक दिया है। यह सफलता से संघर्ष की कहानी है। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में स्कूटी कैसे सपनों के बढ़ते रफ्तार को आगे बढ़ा रही है और इनके शैक्षणिक सफर में किस तरह से नया मोड़ ले रही है, आज इनकी प्रेरणादायी कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि सरकार ने जो स्कीम चलाती है वो इनके सफर को किस तरह से आसान करती है और आगे पढ़ने में इनको वो कौन सी सुविधाएं मिलती है। पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। शुक्रिया। अभी वर्तमान में आपका कौन सा प्रोफेशन है, क्या मतलब किस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं? मेरा प्रोफेशन टीचिंग का है। मैं टीचर बनना चाहती हूँ और मैं SBN स्कूल में पढ़ाती हूँ अभी वर्तमान में। कितने परसेंट आपने 12th क्लास में? मैं 12th क्लास में 90% अचीव किए थे। लीजिए, समाज की तरफ, माता पिता की तरफ से किस तरह से समर्थन मिलता है आपको? हमारे पेरेंट्स की तरफ से हमें फुल छूट है कि आप पढ़ाई करो, कहाँ तक भी करो, इज्जत के साथ आप पढ़ाई करो। तो अभी आगे क्या चल रहा है? आगे ग्रेजुएट हो चुके हैं, इंशाल्लाह BEd करूंगी। आगे BEd करके उसके बाद टीचर बनने का आपका सपना है। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ, समाज जिस तरह से आगे बढ़ता है तो एक अच्छी पहल भी होती है। तो आप ये देखते हैं कि बहुत सी ऐसी बेटियां रहती है, छात्राएं रहती है जो पढ़ नहीं पाती है, आप उनके लिए कोई संदेश? मैं कहना चाहूंगी कि अपनी बेटियों को पढ़ाई के लिए मोटिवेट करें, घर वाले भी और स्कूल में टीचर्स तो करते ही हैं। और मैं बोलना चाहूंगी कि जो भी बच्चियां मुझे देख के मोटिवेट होती है तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी सफलता होगी। मतलब यही संदेश है कि बेटियों को पढ़ाना चाहिए और उनको घर पे ना रखकर जिस तरह से मुस्कान ने सफलता का परचम गाड़ा है वो भी आने वाले समय में ऐसा ही परचम लहराएं। मेरा सीधा से एक प्रश्न है, बहुत से लोग इस तरह से करते भी हैं कि समाज के अंदर बेटियों को बाहर नहीं निकालते हैं, तो कभी माँ बाप ने ऐसा कहा कि भाई तुम्हें इस तरह से जाना है, नकाब पहन के जाना है, इधर नहीं झांकना, ऐसा रहा कभी? हमारे घर वालों ने सब कुछ नहीं कहा, बस बोला था कि है ना पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दो, आपको और आगे पढ़ाएंगे। और हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बेटियों पे गलत आरोप लगाते हैं और उनकी उंगलियां उठाते हैं उन पे। उनको बोलना चाहूंगी कि अपनी बच्चियों को अच्छे से पढ़ाओ और समाज की बेटियां भी आपकी बेटियां, खुद की बेटियां समझो सभी को। बिल्कुल, निश्चित रूप से एक नया संदेश समाज की तरफ से भी निकलता है, क्योंकि जब समाज तरक्की करता है, समाज सुधरता है, तो वो शहर सुधरता है और शहर के बाद जिला सुधरता है और उसके बाद वो प्रदेश और संपूर्ण राष्ट्र उसके राष्ट्र धर्म का पाठ पढ़ाते हुए आगे बढ़ता है। इस शहर के चेयरमैन प्रतिनिधि श्रीमान इस्माइल जी नागौरी हमारे साथ मौजूद है। सर, आप हर सफलता में भागी बन रहे हैं, लेकिन आज फिर एक मुस्कान ने परचम लहराया, परिवार का नाम रोशन किया, घर परिवार का नाम रोशन किया, क्या कहना चाह रहे हैं? पहले तो मैं इस बच्ची को धन्यवाद, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने इस समाज में रह के जो शिक्षा हासिल की है। अभी ये जो माहौल बना हुआ है कि समाज के अंदर बेटियां बहुत आगे जा रही हैं। एक लड़की के पढ़ने से 2 घर आबाद होते हैं। इसलिए मैं तो यही दुआ करूँगा कि हमारे समाज की बच्चियाँ पढ़ लिख कर आगे बढ़े और जो लोग इन पर अंगुलियां उठाते हैं अपने मजहब को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े। उठाने वाले ऐसे उठाएंगे, जो जलते हैं वो कभी आगे बढ़ते नहीं और बढ़ते हैं वो कभी जलते नहीं है। निश्चित रूप से सर, आपने सही संदेश दिया है। और सर, लेके चलता हूं थोड़ा सा आगे कि बच्चियों को जिस तरह से आगे बढ़ाया जाता है, समाज को आगे बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी की रहती है तो वो शिक्षक की रहती है। शिक्षक समाज का दर्पण होता है। ऐसे ही शिक्षकों की कड़ी में हमारे साथ एक डायरेक्टर महोदय हमारे साथ मौजूद है, श्रीमान से बातचीत करना चाहिए। सर, क्या कुछ संदेश आपके माध्यम से? धन्यवाद सर। मैं तो यूं ही कहूँगा 2 लाइन कि अगर अपन को सूरज की तरह चमकना है तो उसके अनुसार अपन को तपना पड़ेगा। जैसे ही कुरैशी वेलफेयर सोसाइटी को आपको पता है कि पिछले 3 सालों से हम काम कर रहे हैं। नई नई जो बच्चियां हैं, नई नई उम्मीदें समाज से निकल के आ रही है। तो मैं समाज को, जितने भी यहाँ गणमान्य लोग मौजूद हैं, उनको एक ही बात बोलूँगा, चाहे बच्ची कमज़ोर हो, होशियार हो, जो चाहे उतना उसको पढ़ाओ, उसको फ्रीडम दो, ये नहीं उस पर बाउंडेशन लगाओ। तो शिक्षा वो शेरनी का दूध है, वो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। शिक्षा के माध्यम से हम समाज के अंदर सुधार ला सकते हैं, जितनी भी कमियां हैं उसको दूर कर सकते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं आपको फिर से रूबरू करवा देता हूं, ये वही समाज है जो लगातार अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए कार्य कर रहा है। कुरैशी समाज के तमाम गणमान्य लोग आज यहाँ पर मौजूद है। इससे पहले इसी समाज के 2 बच्चे नीट में क्वालिफाई हो चुके हैं, तो उससे पहले 2 बच्चों को स्कूटी मिल चुकी है और आज ये तीसरी मुस्कान है भारतीय डिफेंस सर्विस से। श्रीमान
जमील कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है, लगातार समाज के लिए अच्छा काम भी कर रहे हैं। सर, क्या कुछ संदेश आपके माध्यम से आज? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपके चैनल जनमत का हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ कि जब भी ऐसे मौके आते हैं आप अपने मीडिया के माध्यम से बच्चों के हौसला अफजाई करते हैं और मैसेज को हर समाज तक पहुँचाते हैं। अभी ये हमारी तीसरी बच्ची है, पहले मुस्कान, फिर मुस्कान और ये तीसरी मुस्कान। बिल्कुल सर। और ये कुरैशी कम्युनिटी से हैं तीनों बच्चियां, और एक चौथी ऑनलाइन में है, उसको भी स्कूटर मिलने वाली है इंशाल्लाह बहुत जल्दी। वो भी खबर आपके पास आएगी, चौथी बच्ची को भी स्कूटर मिलेगी। ये मुस्कान बानो, डॉटर ऑफ महबूब नागौरी, इनके दादाजी का नाम अब्दुल जब्बार नागौरी था, वो उनका इंतकाल कर चुके हैं। बच्ची बहुत मेहनत कर रही है, डेडिकेशन है बच्चे के अंदर, बच्ची शिक्षा में जाना चाहती है। समाज से यही रिक्वेस्ट है कि बच्चियां पढ़ना चाहती है उनको पढ़ाइए। बच्ची ने भी यही कहा है कि अगर बच्चियां पढ़ने चाहती है उनको रोकिए मत। अगर बच्ची सही राह पे जा रही है, पढ़ रही है तो उसको पढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा में आगे बढ़ाइए। चेयरमैन साहब बार बार ये कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो इस शिक्षा रूपी हथियार को रोकिए मत। शिक्षा के रूप में आप बच्चों को शिक्षित करके समाज में एक व्यापक फेरबदल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि समाज में तरक्की हो, उन्नति हो, देश में तरक्की हो, उन्नति हो, हमारा राष्ट्र आगे बढ़े, तो हम शिक्षा का योगदान देके ही अपने राष्ट्र को, अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, शिक्षा से ही समाज को बेहतर बनाया जा सकता है। जिस तरह से, मैं तो ये कह रहा हूं, जिस तरह से कुरैशी समाज के जितने भी गणमान्य लोग अपने समाज के लिए बेहतर कर रहे हैं, आने वाले समय में तमाम लोग इस समाज से प्रेरणा लेकर हर एक समाज को बेहतर काम करना है, अपने बच्चों पर करना है, बच्चियों पर करना है। आने वाले समय में हर फील्ड पर आपके बेटे और बेटियों का नाम और उनका डंका बजता रहे कोने कोने में। और ऐसे ही प्रेरणादायक स्टोरीज और इन कहानियों को लेकर मैं लगातार आप लोगों से रूबरू होता रहूंगा। आप देखते रहिए जन जन तक जनमत की आवाज, जनमत राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।